हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम राजस्थान के जनपद के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, तो आइए पढ़ते हैं। राजस्थान के जनपद जो सम्राट अशोक के टाइम पर राज्य के रूप में बटे हुए थे, जैसे कि आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय, विकास और पतन भी हुआ। ठीक है। बौद्ध साहित्य यानी बौद्ध ग्रंथ उन्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, उनमें से मत्स्य जनपद तो राजस्थान में ही स्थित था और राजस्थान के अनेक भाग कुरु, सूरसेन, अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र सीवी जनपद कहलाता है। 327 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के आक्रमणों के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, योधे और अर्जुनायन राजस्थान में आकर बस गए। आगे मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। शतपथ ब्राह्मण और कौशितकी उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार संबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर और करौली व भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट था, जिसने जयपुर में 85 किलोमीटर दूर विराट नगर यानी बेराट बसाकर उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। विराट की पुत्री उंतरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना। फिर आगे महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु व यादव जनपद निर्बल हो गए। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया और उससे उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में साल्व जाति रहती थी। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में भारी संघर्ष रहता है। साल्वों की भांति साल्व जाति सैनी जनपद भी मत्स्य जन का पड़ोसी था। चूंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियां में भारी शत्रुता रहती है, अतः सेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर सेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को सेदी जनपद में मिला लिया। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक सेदी जनपद के अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता पूर्ण प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया। मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। मौर्य के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर यानी बेराट से प्राप्त अशोक का शिलालेख और मौर्य युगीन अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। इस शिलालेख मिलता है, उसमें ये सब जानकारी मिलती है जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तो अगली क्लास में हम राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में छोटा सा टॉपिक लेकर आएंगे। आज के लिए क्लास इतनी ही। धन्यवाद।